बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ जाकिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इतना मीठा भी नहीं होना कि लोग आपको निगल लें और इतना कट्ठा भी नहीं होना कि लोग आपको फेंक दे। दरमियानी रास्ते पर रहना है अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो। ये था मेरा आज का पैगाम। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। यहां पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। रेजिस्टर्स के बारे में हमने ये कहा था कि ये सर्किट के अंदर वो चीज होती है जो करंट के बहाव को रोकती है, जो करंट के बहाव की अपोजिशन करती है, करंट के फ्लो को रोकती है। इस चीज को हम रेजिस्टर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सर्किट के अंदर जिस चीज को हम रेजिस्टर कहेंगे वो हमारे पास बल्ब है, वो हमारे पास इस्त्री है, वो हमारे पास वॉशिंग मशीन है। यानी वो चीज जिसको हम अपने घर में अप्लायंसेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सर्किट के रेजिस्टर्स हैं। यहाँ पर एग्जांपल हम लेंगे बल्ब की, कि बल्ब हमारे पास क्या है? ये एक रेजिस्टर है। ठीक है जी, आप किसी भी चीज का एग्जांपल जो है वो ले लें। बहरहाल हमने कहा कि सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। किस तरह कॉम्बिनेशन जी? हमारे पास ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, या हमारे पास एक तीसरा रेजिस्टर है। मिसाल के तौर पर हमने 3 रेजिस्टर को सर्किट में जोड़ा हुआ है। आप 3 से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं और कम से कम 2 होने चाहिए आपके पास। ये मेरे पास आ गया जी रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर R2, ये रेजिस्टर R3। कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर इन विच देयर इज ओनली एंड ओनली वन पाथ फॉर द फ्लोइंग ऑफ करंट। यहां पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही रास्ता है करंट के बहाव के लिए। अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट आएगा तो करंट इसी रास्ते में से गुजरते हुए, यहां से गुजरते हुए वापस अपनी सर्किट को कंप्लीट करेगा। आप देख रहे हैं देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लोइंग ऑफ करंट। इसका हमने एक्सटर्नल किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये प्लस टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट जो है उसका बहाव हमारे पास इस सर्किट में शुरू हो जाएगा। वी हैव कनेक्टेड 3 रेजिस्टर in such a way that there is only one path for the flowing of current. In such type of a circuit or such type of a combination is called the series combination, and this combination is of the resistors. So we can say that it is the series combination of the resistors. Series combination of the resistor, ये उसका डायग्राम है। इसके अंदर हमारे पास जो करंट बहता है थ्रू सर्किट, current through the circuit remains constant। हमारे पास करंट जो पूरे सर्किट में से गुजरता है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है मैं बताता हूं। ये हमारे पास टोटल करंट ऑफ द सर्किट है, ये बराबर होता है पहले रेजिस्टर का करंट, दूसरे का करंट और हमारे पास तीसरे का करंट। इट इज इक्वेशन नंबर ए। जितने अमाउंट की एनर्जी यहां से आती है वो सारी इसमें से गुजरती है, इसमें से गुजरती है, इसमें से गुजरती है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है जिस पर हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो सके, हमारी एनर्जी की मिकदार में कोई कमी आ सके। वही एनर्जी है जो सारी इसी रास्ते में से गुजरकर हमारे पास वापस आती है। सो वी कैन से दैट देयर इज नो चेंज इन द करंट। करंट के अंदर हमारे पास किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही। जिस तरह वो गुजरती है वो तमाम रेजिस्टर को एक ही जैसे मिलती है। ठीक है जी। हमारे पास दूसरी चीज है वोल्टेज डिवाइड्स इनटू रेजिस्टर्स। हमारे पास जितने रेजिस्टर लगे हुए हैं ये हर एक जो है वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। रेजिस्टर का मतलब यही होता है कि वो सर्किट में से वोल्टेज को ड्रॉप करता है, वोल्टेज के बहाव को कम करता है। तो हमारे पास इसका वोल्टेज होगा 1, इसका 2 और इसका हमारे पास आएगा 3। यानी कुछ प्रेशर को ये कम कर देगा, कुछ को ये कम कर देगा, कुछ को ये कम कर देगा। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, इसको इसके बनिस्बत कम मिलेगा और इसको इन दोनों के बनिस्बत
R3 को R2 और R1 के बनिस्बत कम वोल्टेज मिलेगा, R2 को R1 के बनिस्बत कम मिलेगा, और R1 जो रेजिस्टर इसको सबसे ज्यादा वोल्टेज जो है वो सर्किट में मिलेगा। सो द टोटल वोल्टेज इन टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ द सर्किट जो है हमारे पास ये बराबर हो जाएगा वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर, वोल्टेज ऑफ द सेकंड रेजिस्टर एंड सिमिलरली वोल्टेज ऑफ द थर्ड रेजिस्टर, और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर बी। ठीक हो गया जी। बाय ओहम लॉ, बाय ओहम्स लॉ हमें पता है कि हमारे पास डेल्टा वी इक्विवेलेंट बराबर होता है किस चीज के जी, आई आस टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट बराबर होता है आई यानी टोटल करंट ऑफ द सर्किट। करंट को मैंने सिंपली आई लिखा हुआ है क्योंकि ये वैसे भी सर्किट का सेम ही रहता है, और आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमारे पास यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर सी। नाउ हम इस सर्किट का अलग अलग वोल्टेज निकालने वाले हैं, तो हमारे पास डेल्टा V1 ये बराबर हो जाएगा IR1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास डेल्टा V2 यानी इस रेजिस्टर का जो वोल्टेज है वो हमारे पास बराबर है IR2 के, और इसका जो वोल्टेज हमारे पास डेल्टा V3 ये बराबर हो जाएगा IR3 के, इक्वेशन नंबर 3। डेल्टा V1, डेल्टा V2 एंड डेल्टा V3 इन तीनों की वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर बी में पुट करने वाला हूं। पुट इक्वेशन 1 2 3 इनटू इक्वेशन बी, इक्वेशन नंबर बी में हम पुट करने वाले हैं जी। हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V इक्विवेलेंट ये बराबर आ जाएगा डेल्टा V1 की जगह हमारे पास आ जाएगा IR1 प्लस IR2 और इसी तरह से IR3। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो करंट है I वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक हो गया जी। इस I को मैं अगर इधर शिफ्ट करता हूं हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V इक्विवेलेंट डिवाइड बाय I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक हो गया। हमारे पास इक्वेशन नंबर सी है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूं, इक्वेशन नंबर सी इंप्लाइज डेट डेल्टा V इक्विवेलेंट बराबर है I R इक्विवेलेंट। अगर इस I को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा V इक्विवेलेंट डिवाइड बाय I एंड इट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। V इक्विवेलेंट डिवाइड बाय इस E को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट अपनी जगह पर रह जाएगा। तो हमारे पास ये जो चीज है ये सेम टू सेम इसके बराबर है, नजर आ रहा है आपको। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं लिख सकता हूं सो इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज डेट R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट्स ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर करंट के बहाव के लिए सिर्फ एक ही रास्ता पाया जाता है। ये ऐसा सर्किट होता है जिसका करंट सेम रहता है। ये ऐसा सर्किट होता है जिसमें पोटेंशियल डिवाइड्स होता है, जिसमें वोल्टेज सेम नहीं रहता। एक रेजिस्टेंस का एक वोल्टेज होता है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। डिफरेंट जितने रेजिस्टेंस आगे बढ़ते हैं उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस भी साथ साथ में चेंज होती है। चौथी और सबसे अहम बात जो हमने इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन ड्राइव करके आखिर में अखज की है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। ठीक है जी, कि सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इस इंडिविजुअली रेजिस्टेंस के चलते अगर आप इसको लगाते जाएंगे तो वो ऐड होता जाएगा। अगर ये एक का रेजिस्टर है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, अगर आप इसको सर्किट में लगाएंगे तो इसका लोड सर्किट के ऊपर पड़ेगा, सर्किट इसके लोड को महसूस करेगा। आप इक्वेशन आपको बता रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एडेड अप, वो जमा हो रहा है। ठीक है जी, एंड इट इंक्रीजेस बाय इंडिविजुअल।
जितना आप इंडिविजुअल को लगाते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी इस तीसरे के अलावा अगर मैं चौथा लगाऊंगा तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, ठीक है जी। पांचवा लगाऊंगा तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा, और इसी तरह से चलते चलते ये इसको हम Rn के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि R1 + R2 + R3 प्लस अप टू Rn, जितने भी रेजिस्टर आप लगाएंगे इस सर्किट का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इस बात को जरा मैं न्यूमेरिकल के जरिए आपको वी हैव 3 रेजिस्टर्स R1, R2 and R3. It is 3 ohm, let us suppose it is 4 ohm and it is a 8 ohmic, ठीक है जी। यानी इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसका 4 है, इसका 8 है। नाउ वी आर गोइंग द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R इक्विवेलेंट हम इस सर्किट का मालूम कर रहे हैं बाय यूजिंग द फार्मूला। हमारे पास फार्मूला क्या कहता है जी कि इट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, ठीक हो गया जी। हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा R1 यानी 3, 4 + 8, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 15 ओम, ठीक हो गया जी। यानी हमारे पास अगर एक रेजिस्टेंस 3 ओम का है, एक 4 का है, एक 8 का है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन सब से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए, ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, ठीक है जी। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज्ड बाय फ्रॉम 4 एंड फ्रॉम 3, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप सीरीज सर्किट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके एनर्जी के लॉस का ज्यादा चांस है। इसके कनेक्शन के ऊपर खर्चा कम आता है, वायर्स कम यूज होती है, अदरवाइज इसका नुकसान ज्यादा है। ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज करती है और सर्किट की खर्चा जो है वो बढ़ता है, सर्किट में एनर्जी का लॉस इंक्रीज होता है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ रहा हो स्टूडेंट्स, कमेंट्स बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे फिजिक्स की फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।